नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रुड़की पहुंचे आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रुड़की के सेंटर पॉइंट होटल में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अकील अहमद ने कहा, भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें जनता भली भांति समझ चुकी है। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार की तानाशाही के चलते आज बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है, बेकसूर छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आम इंसान विकास पार्टी के अध्यक्ष अकील अहमद ने कहा, जेईई और एई भर्ती परीक्षा के घोटाले में उत्तराखंड सरकार का पूरा सहयोग है। सरकार अभी तक उन अधिकारियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है जो इन परीक्षाओं में मुख्य रूप से शामिल रहे हैं। सरकार का अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। यही वजह है कि आज प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कांग्रेस के नेता झूठे वादे कर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिसका जवाब जनता आगामी लोकसभा चुनाव में देगी। एक सवाल के जवाब में अकील ने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उन्होंने प्रमुखता से उठाया था, जिसका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ा है। यही कारण है कि पार्टी के नेताओं ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग करने पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसका जवाब आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड का मुस्लिम देने का काम करेगा। उन्होंने कहा, हम इंसान विकास पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर लोकसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि हरिद्वार में वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, भाजपा और कांग्रेस की नीतियों से जनता बेहाल है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर उनके साथ कुछ बड़े नेता भी जल्द पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। प्रेस वार्ता की जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। परसों जो है ये जो बीजेपी सरकार है, हजारों की तादाद में जो है उत्तराखंड के युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगार युवा सड़कों पे आए। अभी हमारे यहाँ पटवारी भर्ती हुई थी, उसमें पेपर लीक हुआ था। तो पेपर लीक हुआ, उसी के जो है विरोध में हमने युवाओं ने मांग की थी कि सीबीआई जाँच होनी चाहिए इसमें। और युवा निकल के आए सड़कों पे। उन्होंने सरकार से कहा कि भाई ये जो पेपर बार बार लीक होता है, जितनी बार भी जो है आपने नौकरी निकालने का काम किया उतनी बार जो है पेपर लीक हुआ। ये कारण क्या है? इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे थे। उनके ऊपर जो है प्रशासन ने सरकार के कहने पर जो है पुलिस ने उन पर लाठियाँ बजाने का काम किया। उसकी हम निंदा करते हैं। आम इंसान विकास पार्टी उसकी निंदा करती है। और मैंने जो आज प्रेस यहाँ पे की इसीलिए की कि हमारे जो युवा हैं प्रदेश के, जिनके परिवारों ने, उनकी माताओं ने, बहनों ने, युवाओं ने इस उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें आज जो है ये नहीं पता था कि आज उनके साथ जो है ये सरकारें ये उनका हाल करेंगी कि उनको जो है मुकदमे लगाने का काम करेंगी, उनको पीटने का काम करेंगी। जो है ये उन्होंने सोचा था कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हमारे विकास के साधन उपलब्ध होंगे उत्तराखंड में, अलग राज्य बनेगा, हमारे बच्चे जो को नौकरी मिलेगी। लेकिन 22 साल का लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी युवाओं को नौकरी नहीं मिली जो है। और उत्तराखंड में जो है भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, दुष्कर्म जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। जो असली मुजरिम है ना, छोटी जो है ना, छोटे मगरमच्छ, वो तो जेल चले गए। लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं, मैं आपको बता दूं कि सरकार में या तो कोई बड़ा अधिकारी या सरकार का कोई बड़ा नेता, पेपर लीक जब होगा जब उसकी मिलीभगत होगी, उससे अलावा पेपर लीक नहीं होता। जो है ऐसे कैसे पेपर लीक हो जाएगा? जो है ये सरकारें आप नहीं समझ रहे, जानबूझ के पेपर लीक करा रही है क्योंकि नौकरी ना देनी पड़े। ये कहना उनका आसान है कि भाई नौकरी, पेपर लीक हो गया जी, ये दोबारा रद्द कर दिया हमने इसको, अब दोबारा से हम जो है वो निकालेंगे वगैरह। मैं भी सीबीआई की जाँच में तो पहले से कर रहा हूँ। हमने तो पहले शुरू में कहा था कि आप जो है एसटीएफ को अपने जांच की सौंप दी। एसटीएफ ने कुछ लोगों को जो है गिरफ्तार कर दिया। आप सीबीआई की मांग जब कर रही है पूरा प्रदेश, तो आप सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते इनमें? जो है अगर आप जो है निर्दोष है, निष्पक्ष है आपकी सरकार, तो आप सीबीआई जांच कराए। आप क्यों नहीं कराते? मुख्यमंत्री क्यों नहीं कराना चाहते? जो है सीबीआई सरकार डरी हुई है, बिल्कुल डरी हुई है, क्योंकि उसमें जो है सरकार के जो मंत्री हैं वो भी शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी सरकार के मंत्री, उसने विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी ये पार्टी इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि कांग्रेस जो है सिर्फ हम लोगों को यूज करने का काम करती है, और खासकर जो है मुस्लिम हैं उनको खाली यूज करने का काम करती है। जब हिस्सेदारी की बात आती है तो वो कहीं ना कोई उनके पास जो है ऐसे बहाने रहते हैं जो हमें किनारे कर दिया जाता है। मैं 15 साल तक लंबा काम मैंने किया, और मेरे से ज़्यादा शायद उस विधानसभा के अंदर या देहरादून के राजधानी के अंदर कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसने कांग्रेस के लिए काम किया हो। जो है लेकिन फिर भी मुझे धोखा मिला 3 बार, 2012 में भी, 17 में भी, 22 में भी। जो है मुझे आपने लॉलीपॉप दे दिया 2 महीने के लिए। हरीश रावत जी ने ये कहा 5 साल में आपको जो है पहली सूची में राज्य मंत्री बनाया जाएगा। जब
विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने, लेकिन मेरे को नहीं बना गया। मैंने तब भी कांग्रेस के लिए काम किया। 2017 में मेरे को कहा कि आपको जो है टिकट दिया जाएगा, किशोर उपाध्याय जी को भेज दिया हमारे यहाँ टिकट देके, तब भी हमने काम किया। तब हरीश रावत ने जो है मेरे को लॉलीपॉप भी दिया जो है कुछ दिन के लिए 2016 में। क्या मानते हैं कि कांग्रेस में रहते हुए आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाया, इसलिए राजनीतिक लाभ तो मुझे चाहिए नहीं था। मुझे तो खाली लोगों के काम करने चाहिए। मैं एक वैसा व्यक्ति हूँ, अगर आप मेरी कुंडली खंगालोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो है भ्रष्टाचार के लिए कितनी आवाज़ उठाई, महंगाई के लिए कितनी आवाज़ उठाई, गरीबों के लिए मैंने क्या किया, खुद मैंने कोई सरकार से नहीं किया। आप मेरे जो है बारे में शायद अभी पूरी जानकारी नहीं है आपको। जो है मैंने हमेशा पब्लिक की, जनता के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। और मैंने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए इसलिए कहा था, वो भी जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आया था मामला तो असेंबली इलेक्शन में, कि वहाँ पे दबे कुचले लोग थे, 50-60 हज़ार लोग ऐसे हैं हमारे वहाँ पे दबे कुचले, जो गरीब हैं बहुत ज़्यादा, जिनके पास पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों के में पैसा नहीं है बच्चों के लिए। ठीक है, मेरे पे फोड़ा गया। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था। क्या कांग्रेस अगर मेरी मांग खाली मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग करने पर कांग्रेस ने मुझे 6 साल के लिए निष्कासित किया, तो क्या करेगी हम लोगों के लिए? क्या हम लोग वोट डालने के लिए तो है नहीं रहे? तो क्या हम लोग हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ जो है मैं तो खुला बोल रहा हूँ आपको, हमारा जो है संघर्ष रहेगा। हम उत्तराखंड के अंदर जो है सभी सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे। और ऐसे नहीं कि घर बैठने काम करेंगे। जो भ्रष्टाचार इन पार्टियों ने किया उसको उजागर करने का काम करूंगा। जितनी भी सरकारें जो है, 2 सरकारें में यहाँ रही, बीजेपी और कांग्रेस, जो घोटाले उन्होंने किए वो सारे रिकॉर्ड में हैं, वो सब हम जो है उसको निकालने का काम करेंगे। जो है ना, अब जो है आश्वासन देने के लिए जो है ये काम जो है जनता को, कि भाई जनता, युवा निकल चुका बाहर, और जो है अब जो है तुम्हारी पोल खुलेगी। तो कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री ने जो है ये बयान दिया। मैं तो कहूँगा ये भी एक जुमला है। और 2024 में जो है मैं आपको बता दूं कि मैं खुद हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा।